फर्स्ट हेडिंग डालो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसके ब्रैकेट में लिख लो एल्केन्स, इन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं। टू मी व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के टाइप कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। पहला है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में लिखो अ हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms are linked together with single covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है विशाल? मैम जिसमें मतलब शेयरिंग होती है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन की ही बात कर रहे हैं तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ये हमने पढ़ा था, है ना? यस। या फिर इनकेस आपने नहीं पढ़ा है तो आप जब रिवीजन में स्लाइड्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, कोवेलेंट पढ़ा है, कोवेलेंट पढ़ा है, लेकिन कार्बन एटम सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शायद वो नहीं पढ़ा है अभी आपने। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो कार्बन एटम के बीच में अगर आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, जितने भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, मीथेन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मीथेन। मीथेन में कार्बन एटम्स कितने होते हैं टूमी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1। मीथेन में कार्बन एटम होते हैं 1। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, पर विद टाइम आपको लर्न हो जाएगा। मीथेन में एक कार्बन एटम होता है। ठीक है, अब मीथेन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो वो टेट्रावैलेंट होता है और इसीलिए 4 बॉन्ड बनाता है विशाल। ठीक है, टेट्रावैलेंट मतलब? टेट्रावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 4 हो। ये सारा बीच वाला मटेरियल है। तो कार्बन का आप ये याद रखो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। फिलहाल आप ये रख लो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और इसको आप हर बॉन्ड में एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। तो ये मेरा क्या बन गया? स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, CH, कितने H दिख रहे हैं आपको? 4। तो CH4 इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसमें कार्बन एटम लो और कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने उसका 1 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस से दिखाया है। सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे आपस में? ये हमारा बना रहे हैं बॉन्ड। कितने बॉन्ड बन रहे हैं काउंट करो। इसमें काउंट कर लो चाहे इसमें काउंट कर लो, एक ही बात है। मैम ये सब अभी लिखना है? अभी लिखना, पहले आप बताओ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4।
इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, टोटल यहाँ पे मीथेन में कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कई बार आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने को आ सकता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 है तो इथेन के लिए कैसे करोगे, इधर देखो, सी ले लो, सिंगल बॉन्ड सी ले लो। ठीक है, हर कार्बन एटम के हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसके बना दिए, इसके बना दिए, काउंट करो हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड है कि नहीं है? यस। है, और हर बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा दो। तो अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या बना, C2H। काउंट करो कितने हाइड्रोजन लगे हैं, C2H6। C2H6। गुड। तो इथेन का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, C2H6। ये मेरा स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको भी बना लो। 2 कार्बन एटम बनाएंगे हम, हर कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। फिर हर जगह पे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो मैं क्रॉस में बता रही हूँ ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास में इसका ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला, तो बस आपको हर बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना है। इसमें मुझे काउंट करके बताओ कि कितने बॉन्ड है दिख रहे हैं, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देयर। 6। 6, 1 2 3 4 5 7 है। 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अभी आपको समझ में है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? थोड़ा सा। वो हाइड्रोकार्बन, मतलब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड बन रहे हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, यस। और मैं ये बोल रही हूँ कि अगर उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, देखो जितने भी दिख रहे हैं आपको सिंगल ही दिख रहे हैं ना, डबल ऐसे दिखते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, ऐसा दिखता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपने देखे भी थे ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम सीख चुके हैं, हमने डबल ट्रिपल सारे कोवेलेंट बॉन्ड देखे थे। जैसे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बना था, ऑक्सीजन के बीच में डबल बना था, है ना, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बनता है। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी आप देखो यहाँ जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है CH4 का, क्या आपको इसमें कहीं भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। नहीं है ना। तो अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उन्हें हम या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं या फिर एल्केन्स भी बोलते हैं। एल्केन से ही देखो सारे नाम आए हैं, मीथेन, इथेन, इसके आगे और भी बहुत सारे नाम आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया थोड़ा सा? यस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हेडिंग अभी डाल लेना विशाल। नेक्स्ट यस मैम। हेडिंग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। एल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब अनसैचुरेटेड में 2 आ जाते हैं एक्चुअली हमारे पास, इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं। सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिख लो। अ हाइड्रोकार्बन, ये डेफिनेशन साथ में ही लिख लेना। अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आर लिंक्ड टुगेदर विद वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
ओके, यस मैम। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करो एल्कीन्स। क्या लगता है एल्कीन्स में कौन सा बॉन्ड रहा होगा फिर, डबल या ट्रिपल? डबल। 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 इसकी डेफिनेशन सेम हो जाएगी, लिख लो अ हाइड्रोकार्बन। एल्कीन क्या है? एल्कीन भी एक हाइड्रोकार्बन है इन विच सेम कार्बन एटम्स are linked with डबल और विद वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। वन और मोर लिखना जरूरी है, विद वन और मोर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। विद वन और मोर डबल बॉन्ड। ओके, एग्जाम्पल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। इसके भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इसका इथीन। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका इथीन। इथीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं विशाल? 2। 2, करेक्ट। कार्बन एटम्स 2 रहेंगे और बॉन्ड कौन सा बनेगा, डबल या ट्रिपल? डबल बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले तो हम 2 कार्बन एटम्स लेंगे जितने हमें इक्वेशन में बोले गए हैं, उनके बीच में हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। अब दोनों कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचे हैं मुझे ये बताओ। एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। 6। क्यों? एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। मान लो उसने अपने 2 बॉन्ड एक साइड ही लगा दिए, तो उसके पास कितने बचे? 4। 2 ही तो बचे। दोनों के पास तो 4 बचे ना पर टोटल। मैं एक का पूछ रही हूँ, एक का। 2। एक के आपके पास में 2 बचे, ठीक है। अब 2 हमें बॉन्ड लगाने हैं, तो हमने इस तरह करके हाइड्रोजन के लगा दिए। ओके, ये क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बना। एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, ये बोल सकते हैं। यस। या फिर C2, कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? 4, तो C2H4। अभी यस साइड मैम। में इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 कार्बन एटम लेंगे, उनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हम बीच में ही दिखाएंगे और 2 दिखाएंगे हम इधर। सेम हम वैसे ही बनाते हैं, बस ये मान लो कि इस बॉन्ड के दोनों तरफ हम एक एक इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा। ये हमने हाइड्रोजन के लगा दिए इलेक्ट्रॉन और ये हमने लिख दिए सारे हाइड्रोजन। कितने डबल बॉन्ड बन रहे हैं मुझे ये बताओ। 5। डबल बॉन्ड देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड। 1। अगर डबल 2। बॉन्ड देखोगे तो 1 डबल बॉन्ड है हमारे पास में, एक डबल बॉन्ड है, और 1 2 3 4, 4 हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड मतलब 2 ये बात, इसको हम एक ही तो गिनेंगे। मतलब कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के उसको एक गिनना है। क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना जाके, तो हम इसको एक डबल बॉन्ड बोलेंगे। फिर तो 2 होना चाहिए ना। कहाँ पे? अरे देखो इसमें यहाँ पे 2 देखो, ये वाला, इसमें। इसको क्या बोलोगे, इस वाले को? मैम एक डबल बॉन्ड बनेगा एक कार्बन में और दूसरा डबल बॉन्ड बनेगा एक कार्बन में, तो 1 नहीं, और ये दोनों 1 2। कार्बन मिलके एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि एक कार्बन ने ये बनाया, एक ने तो आपने उसको 2 बोल दिया। दोनों कार्बन मिलके एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ओके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और 4 हमारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इसमें। इनकेस यस आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इथीन में बताइए कितने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं या फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर हम और भी बनाएंगे आगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। फिर बस आपको फिगर में काउंट करना है कि कितने सिंगल बॉन्ड है कितने डबल बॉन्ड है। ओके मैम।
Yes, ma'am. लेट्स डू प्रोपीन। देखते हैं प्रोपीन का कैसा बनेगा। यस मैम। प्रोपीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोलो। 3। करेक्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 होंगे, ठीक है। और इसमें एक डबल बॉन्ड लगेगा, एक डबल बॉन्ड, ये मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी। 1 डबल बॉन्ड होगा और बाकी मैम। जितने भी होंगे ना, रिमेनिंग जितने भी बाकी बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो, देखो कैसा बनता है। मैम तो ये कैसे बनेगा मतलब? जैसे आप इथीन का देख रहे हो, इथीन कैसे बनाया मैंने, 2 कार्बन एटम यस बनाए, हर कार्बन एटम के पास 4, हमारे पास कितने हैं, 4 बॉन्ड है। 4 दो बॉन्ड। तो मैंने बीच में बना दिए थे, तो काउंट करोगे तो मैंने यहाँ पे हर कार्बन एटम पे 4 बॉन्ड दिखाए हैं, देखो 1 2 3 4। इधर भी कितने, 1 2 3 4 है ना। और जितने भी यस। एक्स्ट्रा बॉन्ड बचेंगे उसमें आप हाइड्रोजन लगा दोगे। वैसे ही आपको यहाँ पे करना है, आपको 3 कार्बन एटम्स लेने हैं, एक डबल बॉन्ड लगाना है, और बाकी जितने भी बचेंगे सबके 4 4 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन लगाना है आपको। तो आप देखो आप कैसा बनाओगे, गलती होगी कोई बात नहीं, ठीक करेंगे हम। ओके, ओके मैम। ट्राई करो। हम क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम लेंगे और एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। लेट्स से मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब इस कार्बन को कंप्लीट करो पहले, इसके पास कितने बॉन्ड और लगाने बचे हैं अभी, विशाल? यस मैम। इस कार्बन एटम के पास और कितने बॉन्ड लगाने बचे हैं? बोलो। 1। 1 क्यों, इसके पास कितने बॉन्ड लगे हुए हैं ऑलरेडी, 1 2, और कितने और लगाने हैं हमें? एक सिंगल बॉन्ड। नहीं, देखो कार्बन एटम के पास 4 बॉन्ड होंगे ही होंगे, चाहे वो कहीं भी हो। जब मैं 4 बॉन्ड बोल रही हूँ मतलब मैं 4 सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, मैं 4 लाइंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। 4 लाइंस की बात कर रही हूँ मैं, कि हमें 4 लाइंस दिखानी है। इस कार्बन के पास में पहली लाइन ये दिख रही है आपको, यस। दूसरी ये हो गई, तो कितनी लाइन और बनानी बची है? 2 और। 2 और बची हैं, वेरी गुड। तो 2 लाइनें हम और बनाएंगे, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, और इस लाइन पे हम लगाएंगे क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम आते हैं अगले कार्बन एटम पे। इस पे हमें कितने कितनी लाइनें लगी हुई हैं ऑलरेडी इस कार्बन की? 2। 2। कितनी और लगानी है हमें? 2। एक तो डेफिनेटली इस कार्बन के साथ लगेगी, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन को तो लिंक करना ही है, तो एक तो इधर ही लगेगी। यहाँ 2 क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि एक ही डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे क्या किया, एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया, एक लाइन लगा दी। अब वो एक और कितना बचा था, एक हाइड्रोजन बचा था ना, एक बॉन्ड बचा था, तो एक मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने लगे हुए हैं ऑलरेडी, एक लगा हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, 4 और बनानी, 3 और बनानी है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन यस। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। थोड़ा थोड़ा समझे आप? यस मैम। ओके, बन गया। इसमें इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, CH2, यहाँ पे कितना है CH2, डबल बॉन्ड बीच में कितना है CH, ये कितना है हमारा, C2H4। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? यस। ओके, अगर मैं इसको टोटल एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिखूंगी, C3H, कितने हैं हाइड्रोजन के एटम, 6, C3H6। ओके, यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है ऐसा बनेगा, 3 कार्बन एटम लेके ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड लगा ले और यहाँ सिंगल लगा ले, ऐसा नहीं कर सकते क्या? यस। कर सकते हैं कि नहीं, टू मी? यस मैम। No, ma'am. नहीं कर सकते, ऐसा कर एक सकते काम हैं हम। करोगे,
कर सकते हैं मैम। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या पता कि ये कार्बन इधर लगा है कि उधर लगा है। आप तो मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसको इधर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि बॉन्ड लेफ्ट में लगा है, पीछे से देखोगे तो लगेगा कि बॉन्ड आपका राइट में लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप डबल बॉन्ड इस तरफ लगा के भी सेम स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ऐसा कोई यस। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आके आपको डबल बॉन्ड इधर ही लगाना है, आप इधर लगा लो, सेम बन यस जाएगा। मैम। CH3, अब क्या लिखोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दोनों ही सही हैं। C3H6। ओके, ये देखो यहाँ पे टू मी, ये Yes, हाइड्रोजन एटम जरूरी है ऊपर ही लगाऊं? ये no वाला, ma'am, ये वाला जरूरी है ऊपर लगाएं? no ma'am. नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा के नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि हमें इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने। हाइड्रोजन ऊपर लगेगा कि नीचे, कोई ऐसा वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ऊपर ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और बताना है मुझे, ब्यूटीन। अब मुझे बताओ ब्यूटीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। 4, गुड। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। तो मैं कितने कार्बन लाइन से लिखूंगी? 4, ठीक है विशाल। अगर यस मैंने मैम। बोला कि 4 कार्बन एटम है, सबसे पहला काम है हमारा 4 कार्बन एटम बना लो, ठीक है। ये कितने होते हैं कार्बन एटम? क्या हो कितने गया? तक होते हैं? कितने तक होते हैं कितने कार्बन तक भी एटम? हो सकते हैं। इसमें कितने तक है 10th में? इसमें 4 तक, मतलब 10th क्लास में। हाँ, यस। 10th क्लास में 10 तक ही है बस मैक्सिमम, ओके। 10 से ऊपर नहीं गए हैं हम। ओके, ठीक है। ये 4 तक करना है इसी, मतलब ये क्या कहते हाँ, हैं? अभी मैं 4 तक बता रही हूँ, धीरे धीरे करके आपको सारे बनाने आ जाएंगे, तो एग्जाम में कोई भी आ सकता है। ओके मैम। ठीक है, अभी 4 कार्बन एटम का बनाना था, सबसे पहला काम हमने किया, 4 कार्बन एटम बता दिए। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने डबल बॉन्ड लगेंगे? 2। एक ही लगेगा। डबल बॉन्ड हम एक ही लगाएंगे, ब्यूटीन हो, प्रोपीन हो, आगे जितने भी बनेंगे सब में एक ही डबल बॉन्ड लगाएंगे। कहाँ लगाऊं ये बताओ मुझे। ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीसरा और ये चौथा, किन किन 1 के और 2 बीच के में बीच लगाऊं? में। 1 और 2 के बीच में लगाऊं? तुम यहाँ बताओ। टेल मी। मैम ये 2, 3 एंड 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो वो तो विशाल ने बता दिया, वो तो सही है कि 1 और 2 के बीच में डबल लगा तो 2, 3 और 4 के बीच में सिंगल लगेगा, हो गया। आपके पास कोई और ऑप्शन है? ऑप्शन मैम या तो 3, 4 में डबल लगेगा, 1, 2 में सिंगल लग जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। टूमी वाला कर लेते हैं, 4 कार्बन एटम बनाते हैं, यहाँ डबल लगा लेते हैं, इसमें सिंगल लगा लेते हैं, हो सकता है। यस मैम। और क्या हो सकता है? मैम और 2 और बोलो। 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। हाँ, ये भी हो सकता है। 2 और 3 के बीच में लगा लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि मुझे तो एक डबल बॉन्ड लगाना है, मैं कहीं भी लगा लूं। ठीक है, तो देखो एक ब्यूटीन के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहे हैं। अब मुझे सबके कंप्लीट करने 4 बॉन्ड, इस कार्बन के कंप्लीट करो, एक, 1 2 3 4, इसके कंप्लीट करो, 1 2 3 तो है ही, एक बना दिया मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जितने भी बनाए हैं सब पे लगाओ हाइड्रोजन। ऐसे ही बाकियों के भी कर सकते हो आप। एक ब्यूटीन को बनाने का तरीका है, कैसे भी बना सकते हो आप। इधर क्या करोगे, इधर थोड़ा ऐसे करके लगा लो, ज्यादा सही लगेगा। ऐसे नहीं लग सकता ये, एक मिनट, इस पे तो 3 लगेंगे ना, 1 2 3, 1 2 3, एच 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 एच, सब में हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं।
8 8 C3H8 इसमें कितने हैं? 8 थर्ड में कितने हैं? C3H8 सब ब्यूटीन है, सारे ब्यूटीन है, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो ब्यूटीन का, कोई गलत नहीं है। यस मैम। लेकिन इस हर ब्यूटीन का नाम अलग है। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगा है उसके हिसाब से हर ब्यूटीन का नाम बदल जाता है। यस मैम। जैसे कि आप अगर ये पहला वाला देखो, ठीक है, ये तो वैसे हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा देख लो कि ये पहला कार्बन एटम है, ठीक है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो आपने पहले कार्बन एटम पे हम मान के चलते हैं कि डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका नाम हो जाता है 1 ब्यूटीन, कि हमने पहले कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड लगाया है। समझ रहे हो? यस मैम। पहले पे यस। लगाया है इसलिए डबल बॉन्ड। अच्छा बताओ फिर इधर वाले का नाम क्या होगा? इधर वाले का ये वाले का ब्यूटीन। अगर इसका नाम 1 ब्यूटीन है तो इसका क्या नाम होगा? डायो देखो नहीं डबल मुझे बॉन्ड जहां लगा है उसके हिसाब से नंबरिंग होती है। 3 ब्यूटीन। हाँ करेक्ट, आपको लग रहा है 3 ब्यूटीन है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4, है ना। बट यस। नंबरिंग का एक रूल होता है, नोमेनक्लेचर में और अच्छे से पढ़ेंगे, कि हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें कम नंबर लेना पड़े। तो इसकी भी नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी, और ये भी 1 2 3 4 होगा, और इसका नाम भी 1 ब्यूटीन होगा। यस। बिकॉज इट्स लाइक कि आप इसको इधर से देख रहे हो या इसके पीछे खड़े होके देख रहे हो, है ना। यस मैम। तो वो भी आपके लिए 1 ब्यूटीन ही है। इसका नाम बताओ थर्ड वाले का। 2। करेक्ट, दिस इज 2 ब्यूटीन। अच्छा ऐसा लग रहा है कि 3 ब्यूटीन भी हो सकता था इसका नाम। ये देखो कितना अच्छा है, इसको आप इधर से काउंट करो तो ये 2 ब्यूटीन, अगर आप इधर से काउंट करना स्टार्ट करो तो भी 2 ब्यूटीन ही नाम होगा इसका। करेक्ट, नेमिंग है, यस। सब हमारे ब्यूटीन के स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, और एक ही सेम फॉर्मूला के इतने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, उसी को हम आइसोमर बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वो भी अलग से, ठीक है। फिलहाल हम एल्कीन्स देख रहे थे। बहुत टाइम हो गया है, बट मुझे थोड़ा कंप्लीट कराना है, इसलिए पेशेंस बना के रखो। थर्ड ले लो अल्काइंस, नहीं तो आप लोगों का सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा। अल्काइंस लिखो अब। अल्काइंस को इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा छोटा रखेंगे। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर आगे अनसैचुरेटेड है तो ए लगेगा या एन लगेगा? ए। ए लगेगा। एन। इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, अगर हम एन अनसैचुरेटेड लिख रहे हैं तो एन लगेगा। वोवल है इसलिए। वो वाला है इसलिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हम साइंस लिखते वक्त यूज नहीं करते, इंग्लिश की ग्रामर। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 और मोर, 2 और मोर नहीं लिखेंगे, सॉरी 1 और मोर लिखेंगे, इन विच 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इन विच 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एक या एक से ज्यादा अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अल्काइंस। ओके, अगर आपको फॉर्मूले में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो सीधी सी बात है वो अल्काइन है, और वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यस मैम। एग्जाम्पल है इसका इथाइन। इथाइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। 2, याद हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं 2 कार्बन एटम बनाऊंगी और इस बार मैं एक ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगी बीच में,
अब मेरे पास हर कार्बन के पास कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड, एक इधर लगाएंगे एक इधर लगाएंगे, हो गया कंप्लीट। फॉर्मूला क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH या फिर C2H2, सही है। यस मैम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ इधर में। किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है। अगर आपने एक बार ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया, ये वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम ऐसा ही बनाना है, बस आपको बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन्स लगा देने होते हैं। जैसे 1 2 3 1 2 3, हर लाइन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और एक इधर लगेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लगा दो दोनों साइड में, और ये हमारे बन गए सारे बॉन्ड्स। यस मैम। इथाइन, ओके, बना लो इसे। एक और बना लेते हैं, प्रोपाइन बना ले, बन गया ये वाला। यस मैम। विशाल आपका हो गया। यस मैम, हो रहा है, 1 मिनट। नेक्स्ट हम बनाएंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन का भी बना लेते हैं। कितने कार्बन एटम्स दिखाएंगे, 3 लाइन से। एक ट्रिपल बॉन्ड बना लो कहीं भी, इधर बना लेते हैं लेट से। इसके बीच में फिर मैं सिंगल बॉन्ड लगाऊंगी, सबके मैं हाइड्रोजन कंप्लीट करूंगी। बीच वाले के तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसके कंप्लीट कर देते हैं। H H H, H, तो ये क्या बना मेरा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी आपको बनाना आना चाहिए, ये भी लिखना आना चाहिए, और इसके नीचे हम लिखेंगे C3H, कितने एटम है, 3 और 4, 4 C3H4, ये भी लिखना आना चाहिए, तीनों चीजें लिखनी आनी चाहिए आपको। क्या प्रोपाइन का भी कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? टूमी, यस मैम। क्या प्रोपाइन का कोई और स्ट्रक्चर बन सकता है? बन सकता है। 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन एटम लेके इधर लगा लो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे भी बना सकते हो। ये भी प्रोपाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 C3H4।